हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद RS। आज हम इस लेक्चर में प्रैक्टिस पेपर 2024 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास 10th का 10वीं का प्रैक्टिस पेपर 2024 बोर्ड की तरफ से, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की तरफ से साइंस का प्रैक्टिस सेट को अब की बार, पीछे हमने एक लेक्चर में कोड ए डिस्कस किया है, यहाँ पे हमने डिस्कस करने जा रहे हैं कोड बी। इसमें क्या रहेगा? इसमें है फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस तीनों के, मतलब भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान तीनों के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। 2024 के लिए बोर्ड की तरफ से इन्होंने प्रैक्टिस सेट बना रखा है आपके लिए। यहाँ टाइम यहाँ इन्होंने 3 सेट कर रखा है, 2.5 होगा और ये 60 नंबर का पेपर होगा साइंस का। इसमें क्या है, क्वेश्चन ये 30% रहेंगे। इस तरह का आपको कुछ पेपर देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन ए में शुरू में फिजिक्स में आएगा, फिजिक्स से स्टार्ट होंगे ये आपके क्वेश्चन। वे पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ये है लघुपतन, शॉर्ट सर्किट में विद्युत धारा का मान। उसके बाद है एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन दी सर्किट। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में दे रखा है। चुंबकीय क्षेत्र कहें किसी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, कट नहीं करती, ये आ जाएगा खालिस्तान में। उस पदार्थ का नाम बताएं जिसका अपवर्तनांक हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। उसके बाद ये कथन कारण का आ गया 5वां। अच्छा प्रैक्टिस सेट बना रखा है बोर्ड ने, अच्छे लेवल का। इनको सारे क्वेश्चन को व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। उसके बाद है एक, ये निकट दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति को 80 सेंटीमीटर के दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? अवतल लेंस। ये सब है। ये ये श्रेणी क्रम में जोड़ना है या इसमें परिपथ और आरेख भी बनाना है। ये है श्रेणी क्रम में। ये है रेजिस्टेंस कैसे जुड़ते हैं। सीरीज में क्या होता है, सीधे जुड़ जाते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे सीरीज में पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे जुड़ेंगे। उसके बाद इसमें यहाँ पे आपको अथवा में मिलेगा और के अंदर ये दे रखा है कि 6 ओम प्रतिरोध के 3 ये है, ये इसको भी संयोजित करना है प्रतिरोध। आपको प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम हो और 4 ओम हो। उसके बाद है एक विद्युत स्त्री वाला क्वेश्चन है आपकी बुक में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये करके जाना है आपने। डायरेक्ट क्वेश्चन 840 वाट दे रखी है, पावर दे रखी है और जब और 360 वोल्ट की दर से उस समय उपभुक्त होती है। और यहाँ पे ये वोल्टेज दे रखी है। आपको पता है पी पावर क्या होता है, P इज इक्वल टू VI भी होता है और V इज इक्वल टू IR होता है। ओम्स लॉ से तो यहाँ से रिलेशन चेंज करके कुछ भी निकाल सकते हो आप। उसके बाद है ये लेंस। ये किस पे है? लेंस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया हुआ है। ये है यहाँ पे लेंस में क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस फॉर्मूले पे आया हुआ है। यहाँ पे फोकस डिस्टेंस, ये है प्रतिबिंब की दूरी और ये बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और बिंब की। उसके बाद है एक आरेख बनाना है कि अवतल दर्पण का दे रखा है द्वारा निर्मित छवि की प्रकृति जब वस्तु को C पर रखा गया हो, P और F के बीच रखा गया हो, तो ऐसा चित्र बनाना है ऐसा। सेक्शन बी में यहाँ केमिस्ट्री शुरू हो गई है, 10 क्वेश्चन उसके आगे। अब इसके आएंगे रसायन विज्ञान के। कौन सा उपचयन को रोक सकता है ऑक्सीडेशन को, तो एंटीऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये है निम्नलिखित में किसका क्वथनांक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट किसका अधिक है, तो ये आपको पढ़ के जाना है। इथेनॉल है ऑप्शन में, ये ऑप्शन टाइप चल रहेंगे अब इसमें। एक प्रकार की दवा जिसका उपयोग अपच के उपचार के लिए किया जाता है। द मेडिसिन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन। उस विलायक का नाम बताइए जिसमें आयनिक यौगिक अघुलनशील होते हैं। कथन और कारण का ये इसमें भी आ गया है क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, आपको अपने क्वेश्चन नोट करते जाना और बुक में से इसके आंसर निकाल लेने। तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण का एक नामांकित आरेख बनाइए, ये दे रखा है। 17वें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक है HCl के अंदर इन्होंने कर दिया, डाल दिया। तो आयरन के साथ तनु H2SO4, एक आयरन का H2SO4 से भी करना है
तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, FeSO4 FeSO4 और H2 अलग हो जाएगा। ऐसे ये समीकरण भी बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको एक मिलेगा कि एक मिश्र धातु का नाम बताइए जिसे इसके घटक लिखिए और इसका एक उपयोग लिखिए। उपयोग लिखना है उसका। आप गठन अभिक्रिया के 3 उदाहरण यहाँ उदाहरण पूछ रखे हैं। बेकिंग सोडा जो आप खाने वाला सोडा होता है, ये वाला NaHCO3, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, हमारे फुलाने के लिए होता है, ये ब्रेड वगैरह में और उसमें बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। विरंजक चूर्ण का दे रखा है और इसका उत्पादन कैसे किया जाता है, और इसके उत्पादन के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखना है। समजातीय श्रेणी कीटोन के पहले 5 सदस्यों के नाम और संरचनाएं लिखनी है। कीटोन, कीटोन CO ये है, ये इसको ऐसे भी लिख देते हैं डबल बॉन्ड से, कीटोन इसके लिखने हैं, इसके 5 सदस्य कीटोन के। साबुन की सफाई की प्रक्रिया पिछले पेपर मिसेल का दे रखा था, ये इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा, ये क्वेश्चन है। साबुन की सफाई की प्रक्रिया की क्रियाविधि 5 नंबर का। उसके बाद जीव विज्ञान है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है, और मानव मादाओं में कौन सा में गुणसूत्र नहीं होता, तो X होता है, Y नहीं होता। और वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। गुरुत्वानुवर्तन क्या है, ये फिर एक कथन और कारण का एक क्वेश्चन आ गया कि कौन सा कथन सही है या कारण सही है या दोनों ही सही है, उस टाइप से। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ये दे रखा है। बीज अंकुरण का एक नामांकन चित्र बनाइए। प्लेसेंटा की रचना कीजिए। मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी हैं। पौधे के ये प्रकाश संश्लेषण की यहाँ दे रखी अभिक्रिया। या फिर 5 नंबर में आपको और मिलेगा, तो विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज के विखंडन की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका पेपर था, आपने ये क्वेश्चन निकाल लेने हैं। ये 2 पेपर और डालूंगा ये करके, और आप आसानी से पेपर इन्हीं में से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे। पीछे भी आपने देखा है। तो चैनल को लास्ट में कह रहा हूँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।